हे गाइस, दिस इज मंजीता अग्रवाल। सो जैसे कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है क्लास 4 न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स, उसका टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन टेबल के बेस पर। आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे का। उसमें है हमने लास्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन टेबल को समझा, कैसे आप रीड करते हैं, कैसे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन यहाँ से लर्न कर सकते हैं, टेबल्स को लर्न कर सकते हैं। उसके बाद है इसका क्विक असेसमेंट। आप इसमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उसको सॉल्व करिए। और सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 into 9 है। अगर आपको टेबल्स लर्न नहीं है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल इस तरीके से आप मेंशन है, जहाँ पे आपको रो मिली है और ये कॉलम है। रो में आपने 1 to 10 मेंशन किया और कॉलम में 1 to 20 मेंशन किया। मीन्स आपको यहाँ पे 20 तक टेबल्स लर्न हो सकती है बहुत ही ईजी फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब आपके पास एग्जाम्पल है 2 into 9, मीन्स 2 कॉलम में 9 टाइम्स तक आप मेंशन करिए। कहाँ पर है 2 कॉलम, ये है 2 कॉलम है। आप 2 को रो में भी मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन इज अ कॉम्यूटेटिव एक्सियम। सो मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिविटी अप्लाई होती है। यहाँ पे 2 को 9 तक आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 यहाँ से आपने स्टार्ट किया। आप इस अपने कॉलम वाले एरिया में 9 नंबर पे जो भी कॉलम है वहाँ पर मेंशन करिए। सो 2 अप टू 9 तक आया, 2 into 9 मीन्स 18 आंसर आ गया। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप फर्स्ट स्टेप इस कॉलम से, इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 8 into 5, सो 8 यहाँ पर है। अब आप 5 कॉलम तक जाइए। 8 का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 5 कॉलम, मीन्स 8 into 5 इज द 40। सेकेंड 8 into 9, 8 रो चेक करिए। 8 रो कहाँ पे, ये 8 रो है, 9 तक जाना है तो उसके 9 कॉलम आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9th, सो 72 इज़ द आंसर। तो इस तरीके से आप इस की पॉइंट से आंसर निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बेस है, आपका बेस ये है कि आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न होनी चाहिए। ऐसे आप सारे जितने भी टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन होंगे आप अप्लाई कर पाएंगे। बट अगर आपको लर्न होगा मल्टीप्लिकेशन तो आपके लिए वो ईजी रहेगा इन अदर क्लासेस। सो नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन का ही रूल कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइंग बाय 10, 100 एंड 1000। सो मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत ईजी रूल होता है, जब आप मल्टीप्लिकेशन में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर हमें मिलता है। बट अगर आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसके एंड में ज़ीरोज़ होते हैं, वो भी 10 के मल्टीपल्स होने चाहिए, तो आपको सेम नंबर में बस जितने ज़ीरोज़ आपके पास हैं आप उतने ज़ीरो अप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 की मल्टीप्लाई अगर आपने 1 से किया है तो 1 आता है। 3 की मल्टीप्लाई अगर आप 10 से करते हैं तो 30 आता है। ऐसी 3 की मल्टीप्लिकेशन अगर आप 100 से करते हैं आपको 300 मिलता है। हम इसको रुपीज़ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज रुपीज़ से कनेक्शन बहुत ही ईजी फाइंड हो जाएगा, क्योंकि सबको रुपीज़ गिनना आता है, सबको रुपीज़ के बारे में पता होता है, कितने रुपये नोट हमारे कंट्री में हम यूज़ करते हैं सबको पता होता है। सो आपके पास अगर 10 रुपी नोट है और उसमें के 3 नोट्स हैं तो आपके पास कितने टोटल रुपीज़ हो जाएंगे, 30 रुपीज़ हो जाएंगे। इसलिए हम नंबर्स को रुपीज़ से कनेक्ट करिए, आपको नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करना बहुत ही ईजी लगेगा। ऐसे अगर आपके पास 100 रुपी नोट 3 है तो आपके पास टोटल कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 300। बट वो कैसे आया, वो आपके मैथ्स के मल्टीप्लिकेशन टेबल से ही आया है, क्योंकि मैथ्स में 10 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उन सब की जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली उस नंबर के बाद उतने ज़ीरोज़, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऐड हो जाते हैं। सो 100 में 2 ज़ीरोज़ है तो 3 की मल्टीप्लाई जब 100 से हुई तो 300, 3 में 2 ज़ीरोज़ ऐड हो गए। सेम 1000 से मल्टीप्लाई जब आपने 3 से की है, सेम 3 आया और 3 के बाद कितने ज़ीरोज़ ऐड हो गए, 3, 1 2 3, बिकॉज 1000 में भी 3 ज़ीरोज़ होते हैं। ऐसे जब आपने 10 की मल्टीप्लिकेशन 1 से किया, 10 into 10, 1 आया, 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से एज इट इज़ 1, और कितने ज़ीरोज़ है टोटल, तो 1 और 2 टोटल ज़ीरोज़। यहाँ पे 1 0 0 3 ज़ीरोज़, बिकॉज ज़ीरो की वैल्यू हमेशा किसी भी नंबर के बाद होती है, ज़ीरोज़ की वैल्यू किसी भी नंबर से पहले नहीं काउंट होती है। सो 10 और कितने ज़ीरोज़ है, 1 2 3, टोटल कितने ज़ीरोज़ हो गए, 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हो गए। तो ज़ीरो की मल्टीप्लिकेशन जब भी किसी नंबर से किया जाएगा, ज़ीरो भी से पहले कोई नंबर होना चाहिए, तो उतने ही ज़ीरोज़ हम काउंट करके आगे नंबर के आगे मेंशन कर देते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 67 into 1। 67 की 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर मिला। अब है 67 into 10, मतलब 1 टाइम 0 67 के आगे ऐड हो गया है, यहाँ 2 टाइम 0 ऐड हुआ है और यहाँ पे 3 टाइम 0 ऐड हुआ है, बिकॉज 67 की मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ 1000 से की है। सो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10, put 1 0 on the right of the given number, and if we multiply number by 100,
put 2 zeros on the right of the given number. To multiply a number by the 1000, put 3 zeros on the right of the given number. If you multiply by number by 10,000, put the 4 zeros on the right of the given number. किसी भी नंबर के राइट साइड हम जीरोस को ऐड करेंगे जितने जीरो से हम गिवन नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बिकॉज एंड राइट साइड ही जीरो की वैल्यू काउंट होती है. सो सिमिलरली इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 lakh, put 5 zeros on the right of the given number and so on. So मल्टीप्लिकेशन है बहुत ही इजी टॉपिक. ये आपका बेसिक होता है मैथ्स का. अगर आपको ये इजीली आता है फिर हम डिवीजन पढ़ते हैं. हमने लास्ट वीडियोस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को कंप्लीट किया है. सो मल्टीप्लाइंग बाय अ मल्टीपल ऑफ अ 10, 100 and 1000 नंबर. ऑब्जर्व द फॉलोइंग 387 into 30. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 387 की 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. जो आएगा आंसर उसके पास 1 टाइम 0 ऐड कर दीजिएगा, बिकॉज 30 को आप लिख सकते हो 3 into 10. हमने इसको इसलिए जनरलाइज करके आपको दिखाया है जिससे आपको कैलकुलेशन करना ईजी लगे, वरना आप डायरेक्टली भी 387 की 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर 0 साथ में 1 टाइम 0 को ऐड कर सकते हैं. जनरलाइज किया गया है. 387 into 30 को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ लिखा 3 into 10. फर्स्ट ऑफ ऑल 387 की मल्टीप्लिकेशन 3 से की, आ गया 1167 और इंटू 10. तो राइट साइड आपने 1 टाइम मल्टीप्लिकेशन है 0 से, तो राइट साइड आपने 1 ऐड कर दिया नंबर में 0. सो 11610 आंसर. नेक्स्ट है 609 into 50. 50 को लिखा आपने 50 मतलब 5 into 10. सेम 609 into 5 into 10. तो आंसर आ गया इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद 10. आंसर 1821 into 800. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 1821 की मल्टीप्लिकेशन 8 से किया. जो आंसर आया उसमें 2 टाइम 0 ऐड कर दिया. सो लास्ट एग्जाम्पल बट नॉट लीस्ट 120 into 900 मीन्स 12 into 9. अब 120 को भी आपने 12 into 10 में कन्वर्ट किया और 9 को 9 into 100 में कन्वर्ट कर दिया 900 को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 9 into 12 into 9 को मल्टीप्लाई किया और 10 into 1000. 10 into 100 मीन्स 1000 हो गया यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पे 10 में 1 0 है, 100 में 2 zeros है. टोटल मिलकर हो गए 3 zeros मिलकर हो गए. और 12 into 9 मीन्स 108. 108 into 1000, so 108000. So what do you observe? Multiply the non-zero factors, put as many zeros at the end of the product as the number of zeros at the end of the factor. आपने ज़ीरोज़ को पुट करना है लास्ट में अपने प्रोडक्ट के. जितने भी नंबर्स के आपने प्रोडक्ट किया है फर्स्ट ऑफ ऑल उसके आपने फैक्टर्स कर लिए ज़ीरोज़ को अलग करने के बाद, और जब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट का आंसर आ गया आपने उसमें टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऐड कर दिए राइट साइड. सो ये हमने इस टॉपिक में ऑब्जर्व किया कि ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल मेथड होता है. सिंपल नंबर्स जितने भी फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करिए और राइट साइड जितने काउंटिंग ज़ीरोज़ है उसको ऐड कर दीजिए. सो इसी की बेस पे एक्सरसाइज है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. एक्सरसाइज होगी आपकी 4A मल्टीप्लिकेशन के बेस पर. इसके बेस पर आज हमने कंप्लीट किया है 10 से मल्टीप्लाई करना, 100 से 1000 से, मतलब 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना. अभी 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख कुछ भी हो सकता है. मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी. सो वीडियोस को चेक करने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं. चैनल पर क्लास 4 मैथ्स से सीरीज़ है, आप वहाँ पर और भी सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं. सो आज के लिए शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.